वो एक मुहावरा है ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, वही आज काम हुआ है क्या? इसमें मैं जनरल साहब के नाम पे एक शेर सुनाता हूँ कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। तो आसम मुनीर साहब ने वो काम किया है, यकीन करें कल सुबह जो उनको नाश्ता दिया है, कल जो उनको खाना खिलाया है, वो अभी तक वोमिटिंग कर रहे हैं, उनको हजम नहीं हो रहा और वो डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर ट्रंप ने कहा उनको कि अब मैं सीज फायर करता हूँ। इससे यकीन करें हमारे बॉर्डर के पास लसोचा के गाँव है और डिंगे गाँव है जो 1 किलोमीटर के फासले पे है। उनको हमने कहा कि आप हमारे गाँव में आ जाएं पसरूर में, लेकिन उनका इतना जज्बा था, उन्होंने कहा यहाँ ही मरेंगे, यहीं शहीद होंगे। इतने जज्बे के साथ वो गांव के लोग बंदूक के गन्ने लेके बॉर्डर के पास चले गए थे। हमारा जज्बा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से स्टार्ट होता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से ही ख़त्म होता है। अच्छा, हमने ऑफ़र की थी इंडिया को कि पहलगाम वाक़े की जो है शफाफ तहकीकात करवा लें, किसी सालिस को डाल लें बीच में, लेकिन इंडिया इस बात पर नहीं माना क्योंकि दिल में चोर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो तो मिन्नतें करता रहा अमेरिका की, हमारी सुलह करवा दें। ठीक है जी, मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ साहब को, पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को सलाम पेश करता हूँ। मैं पाक आर्मी का सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी हिम्मत से अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो पहला दिन था हमारा, आज तो अभी हमने इब्तिदा की है, वो माफी में आने शुरू कर दी हैं। तो अल्लाह का फजल करम है, हमारी 24 करोड़ अवाम शाना बिशाना पाक आर्मी के साथ खड़ी है और गवर्नमेंट साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, 24 करोड़ अवाम पाक आर्मी के शाना बशाना खड़ी है और उसमें नन्हे और जवान नौजवान भी हमारे शामिल हैं। यहाँ कुछ नौजवानों से भी हम बात करते हैं। आप बताओ बेटा, कैसा जज्बा है आपके अंदर और आज जो शिकस्त दी हमने इंडिया को, उस पर क्या कहोगे? क्योंकि इंडिया ने पहले भी हमारे रावलपिंडी पे ड्रोन उड़ाए, हमारा पाकिस्तान चुप, हमारे पाकिस्तान ने बोला इनको करने दो, हम एक बार ही कार्रवाई करेंगे। जब हमारे पाकिस्तान ने उनके साथ कार्रवाई की, उनको दिवाली का गिफ्ट दिया, अब वो चुप बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये स्टेटेड पॉलिसी थी पाकिस्तानी फोर्सेस की, पाकिस्तानी हुकूमत की, कि हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं और जब हम जवाब देंगे तो गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। तो आज यही हुआ, मेरा ख्याल है आज पूरी दुनिया ने गूंज सुनी जब हमने जवाब दिया इंडिया को। जी बिल्कुल, मैं इससे खुलासा पेश करूंगा कि भारत ने फॉल्स फ्लैग पे किया पहलगाम में, पाकिस्तान ने बारहा मना किया और ऑफर की कि थर्ड पार्टी जो इंक्वायरी करवा लें, लेकिन भारत झूठा था, उसने फॉल्स फ्लैग किया। भारत ने रात की तारीखी में जारियत की और सिविलियन को शहीद किया। पाकिस्तान ने कहा हम रात की तारीखी में जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब देंगे दिन के। तो आज सुबह 10 मई को 6 बजे जो है पाक फ़ज़ाइया ने और पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत के 15 शहरों की बेसिस को तबाह किया और पूरी कौम जो है पाक अफवाज के साथ खड़ी है। और आज मिन्नतें तरले के बाद ट्रंप को इन्वॉल्व करके जो है वो भारत ने शिकस्त तस्लीम की और पाकिस्तान ने उसके दांत खट्टे किए, घुटने टेकने पे वो मजबूर हुआ भारत। तो आज ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। याद रखे, भारत अगर सीज फायर की खिलाफवर्जी की तो आज से जो बहुत बड़ा जो हमला है और ऐसा हमला जो आज के बाद से भी बड़ा हमला होगा, आप याद रखोगे। इंडिया को हमने शफाफ तहकीकात की पेशकश भी की थी, उसको भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया। फिर उसके बाद सिविलियंस को निशाना बनाया गया दहशतगर्द कैंपों के नाम पर। फिर उसके बाद ड्रोन भिजवा दिए गए अपनी खिफत मिटाने के लिए। तो वो कहाँ गई उसकी ताकत सारी, उसके सारे राफेल जहाज़ और सारा एयर डिफेंस सिस्टम? जब इंडिया ने रात की तारीख में जारियत की तो पाक फौज ने अपने दिफा में ऐसा जवाब दिया कि उसके 5 लड़ाका तैयारे राफेल, जिसकी वो बड़े फ़ख्र से शादियाने बजाते थे, उस राफेल तैयारे को पाकिस्तान ने तबाह किया। उसके बाद पूरी दुनिया के मीडिया ने उनकी जागनसाई की और पूरी दुनिया में मीम्स बनी राफेल तैयारों पे। तो उसके बाद इंडिया ने खफत और रसवाई छुपाने के लिए पाकिस्तान में ड्रोन उड़ाए। पाकिस्तान ने बारहा मना किया कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, आप बाज आ जाएँ। तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक ऐसा जवाब दिया कि दुनिया देखती रहेगी। आज पाक अफवाज ने, पाक फ़ज़ाइया ने, पाक नेवी ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। सिपह सलार आज़म आसिम मुनीर और वज़ीर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को एक तारीख़ी दिन दिया है। इंशाल्लाह ये दिन 10 मई जो है पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह 28 मई था एटमी धमाके किए थे, इसी तरह 10 मई को याद रखा जाएगा। अच्छा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वो हमें बड़ा कमज़ोर मुल्क समझ रहा था, क्या पैगाम देंगे उसको? भारत को
पैगाम देते हैं कि हम बदर में 313 थे, हमारे मुकाबले में 1000 था। आप ये भूल जाएं कि आप अददी एतबार से हमसे बड़े हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर कुव्वत ईमानी है, हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का जज्बा है। याद रखना, आज की तरह हमेशा आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब भी आपने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखी तो आप शिकस्त खाएंगे। अभी मोदी को रुसवा कर दिया है, मोदी अपने मुल्क में रुसवा हो गया है, उसकी आवाम उसको जो है वो छित्तर मारने के लिए तैयार है, वो रुसवा हो गया है। अच्छा, जब से भारत ने ये ड्रामा शुरू किया पहलगाम अटैक का, पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई। तमाम सियासी जमातें अक्रॉस द बोर्ड एक ही यक जुबान होकर जो है वो इंडिया की मजम्मत कर रही थी। जी सर जी, आपका शुक्रिया। जैसा कि आप सुन रहे, पिछले 10 दिनों से चल रही थी जो जंग ना, तो आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की आर्मी फ़ौज को देख लिया जिस तरह इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले खामोश थे, जो कि पाकिस्तानी जो तनकीद फ़ौज पे कर रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ौज को कुछ नहीं कर सकती, बिल आखिर उन्होंने आखिरकार ऐसा जवाब दिया कि बिल आखिर वो सारा कुछ आज उनकी दाद रसाई करने पे मजबूर हो गए। और पाक आर्मी जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो कि रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रहा था जब से, जिस दिन से भारत की जानिब से ये ड्रामेबाजी सारी शुरू की गई, तो हमने इंतहाई तहम्मुल और सब्र का मुजाहिरा किया। लेकिन हमारे इस तहम्मुल और सब्र को, रिस्ट्रेंट को हमारी कमज़ोरी समझ लिया था भारत ने। आज पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, फ़ज़ाइया ने यह साबित कर दिया कि तुम चाहे जितने बड़े मर्जी बड़े मुल्क हो, जितने मर्जी ताकतवर हो, जितने मर्जी तुम्हारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो, हमारे अंदर जज्बा ईमानी है। हम शहादत का जज्बा लेकर घरों से निकलते हैं, तुम हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।